जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय का श्रवण करने से आपके पितरों की मुक्ति होती है। 7वें अध्याय का श्रवण करने से आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय आपके जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक है, आपके पितरों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आज के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के बाद उसका जो पुण्य है वो आपको अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। 2 विधान हैं इसके। एक ये कि आप अपने लिए सुन सकते हैं और उसका पुण्य अपने पास ही अर्जित करके रख सकते हैं। दूसरा, यदि आप पितरों के निमित्त करना चाहते हैं, पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो आप पितरों के निमित्त भी अर्पित कर सकते हैं। उत्तम ये होता है कि आपको आज के दिन अपने पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके अर्पित करना चाहिए। तो सुबह स्नान आदि करें, स्नान आदि से निवृत्त होके और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें। श्रवण करने के लिए जब बैठेंगे तो उससे पहले एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। तदुपरांत उसमें पुष्प, सफ़ेद रंग का कोई फूल हो वो डालिएगा, काले तिल डालिएगा, अक्षत डालिएगा, कच्चा दूध अगर आपके पास है तो वह भी उसमें डालिएगा, और कुशा यदि आपके पास हो तो कुशा भी डालिएगा। ये सारी सामग्री डाल के आसन लगाइए। आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हम पाठ आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यह परम शक्तिशाली, परम पवित्र पाठ का वीडियो है। इसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा या जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। जो पुराणों में किसी भी व्रत आदि की विधियाँ बताई गई हैं वो विधियाँ आपको बताते हैं, जो नियम बताए गए हैं वो नियम बताते हैं। जो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि कब व्रत करना है, कैसे व्रत करना है, क्या मुहूर्त रहेगा, उसके अनुसार आपको मुहूर्त और व्रत आदि की गणना बताते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान आएगा, एक घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस छूटते जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ आपको ये होगा कि सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको समय से पहले मिल जाएगी, सही जानकारी मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आइए प्रभु की कृपा से अब आरंभ करते हैं गीता का 7वां अध्याय। अध्याय श्रवण करने के बाद क्या करना है, उस जल से तर्पण कैसे करना है, वो पाठ के अंत में बताएंगे। श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगवान कहते हैं कि इतने मनुष्य हैं, सभी लोग मेरी प्राप्ति करना नहीं चाहते, और चाहते हैं तो प्रयत्न नहीं करते। कोई एक विरला ही होता है जो मेरी प्राप्ति करने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है, तत्पर रहता है, मेहनत करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। और इनमें भी जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई एक विरला होता है जो मुझे तत्व रूप से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। बाकी कोई मुझे यथार्थ रूप से जानता भी नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान।
दूसरी जो प्रकृति है उसे हम जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति कहते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो बलवानों में सामर्थ्य होता है वो मैं ही हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में हैं नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। प्रभु कहते हैं कि तीन भाव है ना, एक रजस है, एक तामस है और एक सात्विक है। तीन प्रकार के गुण हैं और इन तीनों से ही जो ये समुदाय है, ये जो मनुष्य हैं, ये मोहित हो रहे हैं। किसी न किसी भाव से ये प्रेरित होते हैं और उसी के अनुसार ये कार्य करने लगते हैं। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये जानते ही नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वो इन गुणों में ही लगे रहते हैं, इन गुणों के अनुसार अपनी चीजों को प्राप्त करने में ही प्रयत्नरत रहते हैं। वो मुझ अविनाशी को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये जो तीन गुण है ना, ये मेरी माया का ही रूप है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर भी कुछ विरले होते हैं जो केवल मुझे भजते हैं, मुझे अविनाशी को भजते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं इस माया से परे चले जाते हैं। उन पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं होता और इसी कारण से वो इस संसार से तर जाते हैं, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वही मुझे भजते हैं और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य है, जो ये समझ जाता है कि इस संसार में जो भी कुछ घटना घटित हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके कर्ता धर्ता सार रूप सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह ज्ञानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति
अत्यंत दुर्लभ है मिलना। अब आप कहेंगे नहीं नहीं जी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सब कुछ करता धरता है, परंतु ऐसा सच नहीं है। देखिए क्या है कि जो आप ये तो मानते हैं कि भगवान वासुदेव हैं, भगवान जो है सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु हैं, परंतु आप भजते किसको हैं? कोई कालिका माई को भजता है, कोई हनुमान जी को भजता है, कोई बाबा श्याम को भजता है, सबकी उनके प्रति आस्था है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरी आस्था केवल वासुदेव हैं, मैं वासुदेव के अलावा किसी को समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा कोई। इनको क्यों भजते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि ये हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। इस कारण से ये सब क्या है? लालसा। लालसा कहाँ से आई? माया से। माया किसकी? भगवान वासुदेव की। तो जब तक माया से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनको लगता है कि जो देव जिस कामना की पूर्ति कर सकता है उसके लिए उस देवता की उपासना करना आरंभ कर देते हैं। ये सकाम भक्ति है और भगवान वासुदेव निष्काम भक्ति से प्राप्त होते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब क्योंकि मनुष्य हैं, उनका जिस किसी भी देवता के प्रति मत होता है, मन होता है, आसक्ति होती है, उनकी श्रद्धा होती है, तो मैं भी उसी के अनुसार उनको फल दे देता हूँ और इससे वो उसी देवता को भजते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों की श्रद्धा को परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैं उसी देवता के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसको और अधिक प्रगाढ़ कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि उसी देवता को भजता है और उसी देवता को भजते हुए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। वास्तव में वो इच्छाएं मेरे द्वारा पूरी की जा रही हैं, परंतु प्रतिबिंब रूप में वो किसी और का पूजन कर रहा है। और यही कारण है कि सकाम भक्ति में मुक्ति प्राप्त नहीं होती, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वो मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप देवताओं को भजते हैं तो आप उन्हीं के धाम को जाते हैं, परम धाम को नहीं जाएंगे। देवताओं के धाम को जाने का अभिप्राय है कि आपको जो जन्म मरण का बंधन है उससे मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा जो है उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब वो परम धाम को जाता है। परम धाम किसका? भगवान वासुदेव का। अन्य किसी भी देवता के धाम को जाएंगे, स्वर्ग को भी जाएंगे तो मुक्ति नहीं है। स्वर्ग में आप अपने पुण्यों के अनुसार उतने दिन तक वास करेंगे। जिसके सदकर्म होते हैं ना, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, तो वो क्या करता है? स्वर्ग जाता है, देवताओं के धाम में रहता है तब तक जब तक उसके पुण्य कर्म पूरे नहीं हो जाते। जब उनके पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं कि हाँ जी इतने पुण्य इन्होंने किए थे, अब ये पूरे हो गए, तो पुनः उस जीव को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है जन्म देकर। मुक्ति जिसे कहते हैं जीव की, वो तभी होती है जब वो जीव परम धाम को जाता है, भगवान वासुदेव के जहां धाम को जाता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिहीन है ना, जिनको ज्ञान का अभाव है, उनको लगता है कि मैं मनुष्य की भांति ही जन्म लेकर अपने जीवन को चलाता हूँ। वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी योग माया है ना, वो इस प्रकार से लोगों की बुद्धि पर पड़ी रहती है कि उनको मेरे बारे में ज्ञान ही नहीं होता और उन्हें लगता है कि मैं भी जन्म लेने वाला और पुनः मरने वाला हूँ, फिर जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। जो अज्ञानी लोग हैं वो यही समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं ही जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनको समझते हैं, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप हाथ जोड़ के भगवान वासुदेव को प्रणाम कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमेश्वर, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इस 7वें अध्याय का संपूर्ण पुण्य जो हमें प्राप्त हुआ है वह अपने पितरों को अर्पित करते हैं। ये पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो और इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाएं। इस प्रकार से संकल्प कीजिएगा। आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे कुछ पितर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई होती है कि संभावना होती है कि कहीं शायद वो किसी नरक में ना पड़े हों, कहीं उनकी मुक्ति ना अटक गई हो, तो आप उन पितरों का नाम भी ले सकते हैं कि अमुक पितर को अर्पित करते हैं, या उनका रिश्ता बोल सकते हैं कि अमुक पितर को हम आज के इस गीता के 7वें अध्याय के श्रवण का संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करेंगे और फिर जो लोटे में जल है उससे उस पितर का तर्पण करेंगे या उन पितरों का तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? घर में है तो घर में तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, इस जल को दूसरे हाथ में पकड़िए, सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए तर्पण किया जाता है। हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। तर्पण कीजिएगा पितरों का स्मरण करते हुए, और उसके बाद वो जो जल है ना, उसको पीपल के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष की जड़ में अर्पित कीजिएगा। कारण क्या है कि अमावस्या इस बार रविवारी है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता देवी जो हैं वो आपके घर आ जाती हैं, अलक्ष्मी आपके घर आ जाती हैं। तो जल को कहाँ अर्पित करेंगे? तर्पण के जल को किसी भी अन्य वृक्ष में डाल दीजिएगा, अर्पित कीजिएगा, बस ऐसी जगह पे जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हो। आप सीधा वृक्ष की जड़ों में भी तर्पण कर सकते हैं। अगर पात्र में नहीं करना चाहते तो इसी विधि से आप सीधा वृक्ष की जड़ों में अपने हाथ से अर्पित कर सकते हैं। और अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और आप तृप्त हो और हम पर कृपा करो, हमारी परेशानियों का हल करो। अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो अपने पितरों से निवेदन करो कि हे पितृदेव, हमारे जीवन में ये जो परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक संकट है या कलेश चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, संतान वृद्धि, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो इन परेशानियों का हल कीजिए। आप प्रसन्न होइए और आशीर्वाद दीजिए कि ये सभी परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो जाए। इस प्रकार से पितरों को नमस्कार कीजिएगा, तर्पण कीजिएगा, और उसके बाद आप पितरों के निमित्त कुछ दान अवश्य कीजिएगा। ब्राह्मण को दान दीजिएगा। आप भोजन करा सकते हैं, खाने पीने की सामग्री दान दे सकते हैं, दक्षिणा उसके साथ अवश्य भेजिएगा। आप अगर हमें दान देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। जैसे ही आप डिटेल्स मांगेंगे हमारे यहाँ से आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। आप किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा आप हमें भेज सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण आपने किया है। इसके अतिरिक्त आज के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी सुनना चाहिए। ये अति कल्याणकारी होता है। उसका वीडियो भी हमने आपके लिए अपलोड किया है,
तो उसका भी लाभ लीजिए और गजेंद्र मोक्ष का भी श्रवण अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पितरों की मुक्ति के लिए और तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।